हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैथ मेड इजी फॉर यू यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करने वाले हैं 12th चैप्टर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्लास 10th के। जो हमारा 12th चैप्टर है एरर रिलेटेड टू सर्कल्स, आज हम उसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एमसीक्यू फर्स्ट के साथ। जो हमारा पहला एमसीक्यू है वो देखिए क्या है। The radii of two circles are 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the radius of a circle having equal area to the sum of the areas of the two circles. कि अब इस सवाल का मतलब क्या है कि हमें दो सर्कल्स दे रखे हैं, एक का रेडियस 8 सेंटीमीटर है, एक का रेडियस 6 सेंटीमीटर है, और इन दोनों का जो एरिया है उसका टोटल मिलाएं तो वो एक थर्ड सर्कल के बराबर है, एक तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो हमें बताना है कि जो थर्ड हमारा सर्कल बनेगा उसका रेडियस क्या होगा। चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को हमें कैसे आसान तरीके से करना है वो समझिए। ठीक है, ये देखिए, तो यहां पर अगर मैं फिगर बना के आपको बताऊं तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास। एक मेरे पास है, मान लीजिए ये 6 सेंटीमीटर का है। एक सर्कल मान लीजिए ये हमारे पास 8 सेंटीमीटर का है। इन दोनों से मिला के, इन दोनों को मिला के एक बड़ा सर्कल बना है, एक बड़ा हमारे पास सर्कल बना है और हमें उसका रेडियस बताना है। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दो चीजें हमारे पास है, एक तो इसका एरिया और एक इसका एरिया। दोनों का जो टोटल है वो थर्ड के एरिया के बराबर है। ठीक है, तो इसका एरिया में क्या लिख सकता हूँ, ये मान लीजिए मैंने R1 लिया है, ये R2 लिया है, वो हमारा R है। ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा, पाई आर 1 का स्क्वायर। इसका एरिया क्या होगा, पाई आर 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, किसके बराबर होगा, पाई आर स्क्वायर के। अब यहां से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। डायरेक्ट क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि यहां से मुझे आपको एक रिजल्ट बताना है कि वो रिजल्ट अगर आप समझ गए तो ऐसे किसी भी तरीके के क्वेश्चन को आप कर सकते हैं बिल्कुल मात्र, और 10 या 15 सेकंड के अंदर आप आंसर निकाल सकते हैं। देखिए वो कैसे निकलेगा, इन दोनों का जो एरिया है उसका टोटल एक थर्ड सर्कल के एरिया के बराबर है। इन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो इसको मैंने R1 मान लिया, इसको R2, और ये हमारे पास R है, कैपिटल R मान लिया उसको, वो क्योंकि बड़ा होगा ना, इन दोनों से तो बड़ा होगा क्योंकि इन दोनों के टोटल से आया है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर अगर मैं पाई कॉमन निकाल लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, पाई आर स्क्वायर के। अब यहाँ से देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर होगा। ठीक है, तो R1 का स्क्वायर क्या है, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू R का स्क्वायर। ठीक है, 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 इक्वल्स टू क्या होगा, R स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ से R स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 100। और मैं बताऊं यहाँ पर R की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए स्टूडेंट्स R की वैल्यू क्या आ जाएगी, √100 इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पर जो R है हमारा वो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज जो मैं बताना चाहता हूँ उसको आप ध्यान से समझिएगा। ये रिलेशन आप सभी को समझ में आया क्या, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर होगा। ठीक है, अगर ये आपको समझ में आ गया है, दोनों में से पाई कॉमन निकाला, पाई दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो गया, तो आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अब याद कीजिए जब मैंने ट्रिगो आपको कराया था, जब मैंने आपको कुछ ट्रिपलेट याद कराई थी, कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट मैंने आपको याद कराई थी, और मैंने जब आपको याद कराई थी तो 3-4 हमने याद की थी। ठीक है, तो यहां पर देखिए 6, 8, तो कौन कौन सी ट्रिपलेट थी, देखिए कौन कौन सी ट्रिपलेट मैंने आपको लिखवाई थी, जरा याद कीजिए कौन कौन सी लिखवाई थी। मैं यहां पर लिख देता हूं। एक तो मैंने सबसे पहले ये लिखवाई थी, 6 8 के साथ 10 होता है, 3 4 के साथ 5 होता है, 5 12 के साथ 13 होता है, 7 24 के साथ 25 होता है। तो एक तरीके से R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर है। तो यहाँ पर एक तरीके से हम मान सकते हैं कि यहाँ पर पाइथागोरस ट्रिपलेट ही आई है। तो 6 8 तो 10 हमारा आंसर होगा। तुरंत आप बिल्कुल 10 सेकंड के अंदर इसको बता सकते हैं, या उससे भी कम टाइम लगेगा आपको बताने में। ठीक है, वैसे आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि किस डिटेल तरीके से हमें इसको करना है। ठीक है, जल्दी से एक बार इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन उतार लीजिए,
फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जल्दी से एक बार इसको उतारिएगा, ठीक है, जल्दी से उतारिए आप। और हाँ, जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नई वीडियोस मिलती रहें, ठीक है। तो जल्दी से एक बार इसको उतारिए बाकी बच्चे। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उतार लिया होगा आपने, ठीक है। जो बच्चे नहीं उतार पाए हैं वो बच्चे वीडियो को रोक के आराम से उतारिएगा, ठीक है। अब आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन जो हमारे सामने है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द आउटर एंड इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर रिंग आर 34 and 32 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द एरिया ऑफ द रिंग, ठीक है। एक रिंग हमें दे रखी है, ठीक है, उसका आउटर और इनर डायमीटर की बात की है। आउटर और इनर डायमीटर का मतलब क्या है, जैसे एक रिंग की शेप कैसी होती है, जरा देखिए। रिंग की शेप जो होती है वो कुछ कुछ जैसे ये सर्कुलर फॉर्म बनी है हमारी, ठीक है। अच्छा, तो रिंग इसके अंदर ऐसी, ठीक है, ये थोड़ा सा इधर ऐसे हो गया है, ठीक है। ये देखिए ये हमारा आ जाएगा ऐसे लगभग, ठीक है। तो ये हमारी रिंग की शेप होती है, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि जो इसका आउटर डायमीटर है, देखिए एक तरीके से अब ये दोनों के दोनों जो होंगे ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब क्या होता है, जो एक ही सेंटर से बनाए जाते हैं। जो ये पूरा बड़ा जो डायमीटर है वो 34 है और जो इनर डायमीटर है यहाँ से लेकर जो यहाँ तक होगा वो 32 है, ठीक है। हमें एरिया निकालना है, सिर्फ फाइंड द एरिया ऑफ रिंग। हमें सिर्फ इस रिंग का एरिया निकालना है, हमें सिर्फ इसका एरिया निकालना है। ये ध्यान से देखिए आप, इसका एरिया निकालना है हमें सिर्फ, ठीक है। अब एरिया निकालने के लिए अब इस कंडीशन में, स्पेशली जो इस कंडीशन में हमारा आंसर आता है वो किस तरीके से आता है, जब कभी आपको ऐसी कोई शेप दी हो तो सिर्फ आपको ये वाला एरिया निकालना हो तो इसका आंसर किस तरीके से निकलता है, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब ये कैसे निकलता है, अब ये फॉर्मेशन आई है तो ये आई कैसे है, बहुत सारे बच्चों को ये याद भी होंगी, ठीक है। अब देखिए जिन बच्चों को नहीं पता है ये कैसे आई है, मैं उस चीज को एक बार जल्दी से बता देता हूं। अब मान लीजिए यहां से अगर मैं बात करूं, ये बड़ा रेडियस क्या होगा, डायमीटर 32 है। अगर डायमीटर से रेडियस निकालना है तो डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे, रेडियस निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ रेडियस की वैल्यू हो जाएगी। तो अगर मैं बात करूँ इससे, तो ये देखो ये 32 34 जो है बड़ा है तो यहाँ से बड़ा रेडियस, बड़े आर की वैल्यू निकलेगी तो 34/2, इसको काटेंगे तो आ गया 17। अब यहाँ से हम बात करें रेडियस की तो 32/2, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16 हमारे पास आ जाएगा। अब मुझे एक चीज़ बताइए, अगर मुझे सिर्फ इसका एरिया निकालना है तो पहले बड़े सर्कल का निकालूंगा, कैसे होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस उसमें से छोटे का माइनस कर देंगे तभी तो ये निकलेगा ना। साइड वाला जो हमारा शेडेड पोर्शन मैंने किया है तो ये कैसे आएगा, पाई आर स्क्वायर, दोनों में से पाई को कॉमन निकाले तो आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। अब सिंपली दोनों आर की वैल्यूज पुट कर दिए, क्या आ जाएगा, पाई 17 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, तो पाई 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 256 किसका होता है 16 का स्क्वायर होता है हमारे पास। जब इन दोनों को हम माइनस कर देंगे तो पाई की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, देखिए 9 में से ये 3, 8 में से ये 3, तो पाई इंटू 33, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये हमारे पास आ जाएगा 33 पाई हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कई बार जो आंसर है वो पाई की फॉर्मेशन में होता है लेकिन यहाँ पे हमें उसको पूरा निकालना पड़ेगा, यहाँ पर पूरा निकालना पड़ेगा। तो ये देखिए तो 33 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, एक बार इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए फिर हम उसको डिवाइड कर लेंगे, तब आसानी होगी डिवाइड करने में। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ये देखिए जब 22 की मल्टीप्लाई में 33 से करूंगा तो देखिए एक सिंपल तरीका क्या है, जब कभी आपको 22 की मल्टीप्लाई करनी है तो यहाँ से देखिए पीछे 3 है तो इसका डबल कर दीजिए 6, 3 और 3 को ऐड कर दीजिए कितना आ जाएगा 6, उसका भी डबल कर लीजिए 12, ठीक है। अब 1 आया तो 1 को 3 के पास भेज दीजिए, 3 1 जा, अब देखिए 2 3 जा 6 और 1 7, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 726 की जो हमें डिवाइड करनी है वो हमें किससे करनी है, वो हमें
7 से करनी है। जब मैं इसकी 7 से डिवाइड करूंगा तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, ये देखिए हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 7 1 जा 7, 2 छोटा है तो 0, 26 पूरा नीचे आ जाएगा। फिर हम किस पे जाएंगे, 3 पे जाएंगे, ठीक है। तो 103 के समथिंग ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर आ जाएगा। इतने में ही काम चल जाएगा ना, क्यों आप पॉइंट की कैलकुलेशन बढ़ा रहे हैं, ठीक है। हमने देख लिया 103 आएगा तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। बस आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि ये फॉर्मेशन आपको याद रखनी है कुछ जगह पर, ठीक है, क्योंकि आप डायरेक्ट फिर ये निकालेंगे, इसको माइनस करेंगे तो आप ये लगाएंगे तो थोड़ी सी कैलकुलेशन कम जरूर होगी, ठीक है। एक बार जल्दी से इसको उतारिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से इसको उतारिएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। जो बच्चे नहीं उतार पाए हैं वो वीडियो को रोक के उतार लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, 2 सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली, द सम ऑफ देयर एरियाज इज 135 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर रेडियाई बिटवीन देयर सेंटर्स इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियाई ऑफ द सर्कल। हमें सर्कल्स के रेडियस को निकालना है। तो देखिए इसका मतलब क्या है, टच एक्सटर्नली, मतलब वो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि एक सर्कल अगर हमारे पास ये है तो दूसरा सर्कल हमारे पास ये होगा, ठीक है। ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इन दोनों के एरिया की बात करूं, सम ऑफ एरिया, इन दोनों के एरियाओं का जो योग है, योग कितना दे रखा है हमें, 130 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और इन दोनों के सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है, इन दोनों के सेंटर्स के जो बीच में डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमें कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर हमें दे रखा है, 14 सेंटीमीटर हमें दे रखा है। तो ऑप्शन हमारे पास 2 सेंटीमीटर, 2 एंड 9 सेंटीमीटर, 4 एंड 7 सेंटीमीटर, 3 एंड 9 सेंटीमीटर, 11 एंड 3 एंड 11 सेंटीमीटर। अच्छा देखिए ये क्वेश्चन तो हमारा ऑप्शन से ही बन जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक चीज मुझे ये बताइए, अगर इन दोनों ये तो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो फिगर चाहे कैसी भी बने वो एक दूसरे को टच करेंगे। जब आप इन दोनों के सेंटर्स को ले जाएंगे तो आप उसी जहां से टच कर रहे हैं वहां से उसको ले जाइए। तो ये अगर 14 सेंटीमीटर है तो इस 14 सेंटीमीटर में इसका रेडियस भी कवर हो गया और इसका रेडियस भी कवर हो गया, ठीक है। दोनों का रेडियस कवर हो गया तो मतलब R1 प्लस R2, इसका मतलब R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर है। तो ऐसा हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, जिसमें 3 एंड 11 सेंटीमीटर हमें दे रखा है। ये देखिए कुछ क्वेश्चन हमें सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं होती, बस आपको थोड़ा सा उसके ऑप्शंस को ध्यान देना है तो आपका आंसर वैसे ही बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब क्वेश्चन है हमारे सामने, द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 37 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। इसका मतलब क्या है कि एक वृत्त है, एक सर्कल है हमारे पास, उसके परिधि और त्रिज्या का जो अंतर है वो 37 है, उसके सर्कमफ्रेंस का और जो रेडियस का जो डिफरेंस है वो 37 है हमारे पास। इसका मतलब इसको किस तरीके से किया जाएगा, 2 पाई आर माइनस आर इक्वल्स टू 37 है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या होगा, देखिए 2 पाई आर का मतलब क्या है, ये सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला है हमारा। अगर मैं इसकी बात करूं तो 2 पाई आर हमारे पास किसका फॉर्मूला होता है, सर्कमफ्रेंस का, ठीक है। और ये रेडियस है तो उसने क्वेश्चन में यही कहा है कि सर्कमफ्रेंस और जो रेडियस का जो डिफरेंस है वो कितना है, 37 सेंटीमीटर है। तो 2 पाई आर माइनस आर इक्वल्स टू 37। अगर दोनों में से मैं आर कॉमन निकाल लूँ तो ये क्या बचेगा, 2 पाई माइनस 1 इक्वल्स टू 37। पाई की वैल्यू रखिए जरा, 2 मल्टीप्लाई 22/7 माइनस 1 इक्वल्स टू 37। इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 44/7 माइनस का 1, इधर क्या है रेडियस इक्वल्स टू 37। एलसीएम लिया जाएगा तो नीचे 7 आ जाएगा, 44 माइनस 7, इधर हमारे पास रेडियस और इधर आया 37। तो इसमें कितना बचेगा, देखिए कितना बचा, 37/7 इक्वल्स टू 37 दे रखा है। तो रेडियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 37 मल्टीप्लाई 7/37, क्योंकि इधर ये वैल्यू मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में, इधर कैसे जाएगी, डिवाइड में। या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि इधर 7 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में, 37 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में। तो 37 से 37 कट चुका है तो आर की वैल्यू आ गई 7। अगर रेडियस मेरे पास 7 है, अगर आर की वैल्यू हमारे पास 7 है तो आपको तुरंत समझ जाना है कि एरिया क्या होगा, 154। एरिया क्या होगा हमारा, 154। आप इस चीज़ को, आप एक चीज़ ये याद कर सकते हैं कि कभी भी अगर कोई सर्कल हमें दिया है और
उसका रेडियस 7 है, तो आंसर हमेशा कितना आएगा 154 आएगा। ठीक है, अब ये छोटी सी चीज़ याद करिए क्योंकि इसका कई जगह पर बेनिफिट हो जाएगा आपको। ठीक है, ये देखिए अगर नहीं है तो हम निकाल के भी देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। बोलिए भाई एरिया किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस का स्क्वायर मतलब 7 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ 7 × 7, दोनों ही बातें एक ही तो है, या तो 7 × 7 कर लीजिए, 7 का स्क्वायर कर लीजिए। तो 7 से 7 कैंसिल आउट हुआ, 7 को जब इससे किया जाएगा तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से एक बार इसको उतारिए, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उतार लिया होगा आपने। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स आर इन रेशियो 3:4, द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने के एक दो तरीके हैं हमारे पास। ठीक है, या तो मैं इसको रेशो के हिसाब से करके डायरेक्ट स्क्वायर करके आंसर निकाल सकता हूं क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन वो एक तरीके से क्या हो जाएगी, अगर मैं कहूँ तो उसको शॉर्ट तरीका हो जाएगा वो बिल्कुल। ठीक है भाई, देखो जो शॉर्ट तरीका होता है वो ऐसे नहीं है कि वो शॉर्ट ट्रिक आपको कहीं से भी मिल रही है, ऐसा नहीं होता है। जो शॉर्ट ट्रिक होती है वो हमेशा उस कॉन्सेप्ट से ही निकलती है। ऐसा नहीं होता कि कॉन्सेप्ट नहीं है और शॉर्ट ट्रिक बना रहे हैं अपनी मर्जी से, वो गलत हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए एक चीज़, दो सर्कल है मेरे पास, उनका सर्कमफ्रेंस जो परिधि है उसका रेशो 3:4 है। ठीक है, अब एक चीज़ मुझे बताइए, परिधि सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2πr। अगर मेरे पास दो हैं तो मैंने इसको क्या मान लिया 2πr1 और r2। ठीक है, इनका जो रेशो दिया है मुझे, रेशो दिया है 3:4। ठीक है, तो कभी भी जब हमारे पास रेशो आता है, कभी भी जब हमारे पास रेशो आता है तो उसको मैं अपॉन में भी तो लिख सकता हूँ ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2πr1 अपॉन 2πr2 इक्वल्स टू 3/4। अब यहाँ से देखिए 2π से 2π कैंसिल आउट हो गया, तो r1 की वैल्यू 3, r2 की वैल्यू 4, r1 की वैल्यू 3 और r2 की वैल्यू 4, ये दो वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास। ठीक है, अब मुझे बताइए क्या इनका एरिया का रेशियो नहीं निकल सकता? वही तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है ना। अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो πr1 का स्क्वायर, अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो πr2 का स्क्वायर। अगर मुझे रेशियो ही निकालना है तो पूरी कैलकुलेशन क्यों करनी है, आप उसको डायरेक्ट डिवाइड करिए ना। ये देखिए πr1 का स्क्वायर अपॉन πr2 का स्क्वायर, आप डायरेक्ट डिवाइड करिए, पाई से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट में जाएगा तो उतने में क्यों जाना है। ठीक है, अगर मुझे रेशियो ही निकालना है तो इसका मतलब मुझे डिवाइड ही करना है, डिवाइड से ही तो रेशियो मिलता है। तो अब यहाँ से मैंने देखा कि पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास क्या बचा r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी 3/4, r1 की वैल्यू 3। ये देखिए यहाँ से यही चीज़ तो हमने निकाली थी, या इससे हम ये भी तो लिख सकते हैं कि r1/r2 इक्वल्स टू 3/4 है। अगर r1/r2 दोनों का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर होगा कि नहीं होगा बोलिए, तो 9/16। तो रेशियो क्या आ जाएगा 9:16, 9:16। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब बहुत जगह आपको यही बता देंगे कि 3:4 है तो डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर दीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वो बातें अलग हैं। ठीक है, जो हमारा कॉन्सेप्ट ट्रिक उसी से बनती है और कहीं से निकल के नहीं आती। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि लॉजिक क्या है। अब आप इसको खुद भी अप्लाई कर सकते हैं इस ट्रिक को। ठीक है, तो एक बार जल्दी से इस पूरे को उतारिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, द ऑन डिक्रीजिंग द रेडियस ऑफ अ सर्कल बाय 30% द एरिया इज डिक्रीज्ड बाय। तो हमें यह बताना है कि एरिया कितना डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एक सर्कल का जो रेडियस है वो कितना परसेंट डिक्रीज कर दिया गया है, बोलिए। वो डिक्रीज कर दिया गया है 30% से। ठीक है, जैसे अगर मैं सिंपल आपको बताऊं तो ये मान लीजिए एक मेरे पास सर्कल है। ठीक है, अब इसका जो भी रेडियस था, ये मान लीजिए रेडियस है, इसको कितना कम कर दिया गया, इसके रेडियस को 30% से कम कर दिया गया। ठीक है, 30% से
कम कर दिया गया। तो अगर कोई भी परसेंटेज, अब एक चीज़ देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट है, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, अगर कोई भी हमारे पास परसेंटेज होती है तो वो अपने आप में टोटल 100 होती है, ठीक है। कोई भी परसेंटेज जो होती है वो अपने आप में टोटल 100 होती है। अगर मैं मान लूँ ये चीज़ कि रेडियस मेरा स्टार्टिंग में 100 है, 30% कम हो गया, तो 100 का 30% कितना होगा? 30 ही होगा ना। 100 का 30% कैसे निकालेंगे? 100 मल्टीप्लाई कैसे होगा? 100 मल्टीप्लाई 30 अपॉन 100, तो 0 0 कैंसिल आउट 30। यह 100 तो हमारा बेसिक होता है। 100 पे अगर मैं किसी भी नंबर की बात करूँ तो वो खुद ही उसकी परसेंटेज और खुद ही उसका आंसर हो जाता है। जैसे 100 का 30% का मतलब है कितना हो जाएगा? 30। तो 30 तो कम हो गया, तो इसका मतलब जो न्यू रेडियस मेरे पास आएगा, जो न्यू रेडियस मेरे पास आएगा वो कितना आएगा? 70, क्योंकि 30 ये कम हो चुका है, ठीक है। अब हमें एक चीज़ ये बतानी है कि उसके जो एरिया में कितना डिक्रीज आ जाएगा, ठीक है। अगर किसी भी सर्कल का एरिया निकाला जाता है, अगर रेडियस मेरे पास 100 है, अगर मैं बात करूं एरिया की तो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई, रेडियस क्या है? 100, तो 100 का स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकता हूं, ये आ जाएगा 10,000 पाई। कितना आ जाएगा? 10,000 पाई। मैं इसको आपको और छोटा करके ही बताऊंगा, लेकिन आप इसको पहले बेसिक समझिए बिल्कुल। तो न्यू रेडियस के अकॉर्डिंग क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला तो सेम रहेगा ना, ठीक है। तो ये क्या होगा? पाई 70 का स्क्वायर, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? ये देखिए हमारा कितना आंसर आएगा, ये बोलिए कितना आएगा? ये 4900 पाई हमारा आंसर आएगा। अब हमें ये बताना है कि उसके एरिया में जो डिक्रीज हुआ है वो कितना हुआ है। अब मुझे एक चीज़ बताइए, ये मेरे पास 10,000, ये 4,900, तो डिक्रीज कितना आया है? डिक्रीज कितना आया है? यहाँ पर आएगा डिक्रीज 5,100 का, 5,100 का, ठीक है। अगर वो इसकी परसेंटेज पूछता तो भी हमारा यही आंसर होता। क्यों? क्योंकि अगर आपको 10,000 पे ये बताना है कि डिक्रीज की परसेंटेज कितनी है, डिक्रीज की परसेंटेज कितनी है, और यहाँ पर उन्होंने परसेंटेज नहीं लगाया है, वो एक्चुअल में परसेंटेज का ही क्वेश्चन है ये, ठीक है, कि डिक्रीज कितनी परसेंट से क्वेश्चन हमारा डिक्रीज हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ बताइए, तो डिक्रीज तो वैल्यू यहाँ पर 5,100 हुई है ना। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं 30, 60, 45, अब ये कैसे आए हैं? अब आप एक चीज़ मुझे ये बताइए कि यहाँ पर अगर ये 70 है, ये 100 है, अगर मैं दोनों का एक एक जीरो कैंसिल आउट कर दूँ तो कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि मैंने एक तरीके से अपनी तरफ से ही तो वैल्यूज पुट की है, ठीक है। तो इसका मतलब ये रेडियस 10 हो गया, ठीक है। अब ये न्यू रेडियस हमारे पास कितना हो गया? 10, तो पाई आर स्क्वायर, पाई 10 का स्क्वायर 100, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 100 पाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 100 पाई, ठीक है। दूसरा न्यू रेडियस क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, न्यू रेडियस क्या है? 7, तो 7 का स्क्वायर 49, तो ये 49 पाई आएगा। यहाँ पर 100 पाई, यहाँ पर 49 पाई है, तो डिक्रीज कितना होगा? तब भी 51 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने 10 की जगह 100 ले लिया है, वहां पर 10 ले लिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर वो बात करता है परसेंटेज की, कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ है। अब उस तरीके, उसको आपको किस तरीके से निकालना है? देखो आपको 100 लेके नहीं चलना, आप क्या कर सकते हैं कि 10 ले लिया मैंने, ठीक है। 10 का 3% कितना होगा? 3 ही होगा ना। 10 का 3% निकालिए, 10 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 10 तो कटेगा, तो 10 का 3% 3 होगा, मतलब न्यू रेडियस मेरे पास 7 आ गया। अब न्यू रेडियस 7 है तो पाई आर स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 पाई, ये कितना आएगा? 49 पाई। अब आप इसको डायरेक्ट भी सोच सकते हैं, क्योंकि दोनों जगह पाई पाई कॉमन आएगा, तो ये 100 हो गया, वो 49 हो गया। डिक्रीज कितना आया? 51 पाई का। अगर मैं इसको परसेंटेज में निकालूं, कितनी डिक्रीज हुई है? 51 पाई। अपॉन में जो टोटल होता है 100 पाई, मल्टीप्लाई परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, पाई से पाई, 100 से 100, तो इसका मतलब 51% एरिया में डिक्रीज आया है। 51% जो हमारे एरिया में डिक्रीज आया है, ठीक है। अब आप ये चीज़ समझ गए होंगे, ठीक है। अब एक बार जल्दी से इसको उतार लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आपने उतार लिया होगा, ठीक है। तो अब आगे देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, ठीक है, ये उतार लिया होगा। जिस बच्चे को ये थोड़ा सा कम समझ में आया है वो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके इसको फिर से देखिए, आपको समझ में आएगा ज़रूर, ठीक है। अब आगे देखिए, या फिर भी अगर आपको समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि सर ये क्वेश्चन आप एक बार दोबारा बता दीजिए, तो मैं इसको स्पेशली इस टाइप के क्वेश्चन पे जो परसेंटेज वाले हैं इन पे एक अलग से वीडियो में बना के आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है
फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, उसका जो डायमीटर है वो 28 है, डायमीटर 28 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो रेडियस क्या होगा सर, बोलिए रेडियस क्या होगा, 28 का हाफ मतलब 14 सेंटीमीटर। अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आर स्क्वायर मतलब या तो सीधा लिख लीजिए 14 का स्क्वायर या फिर 14 इंटू 14 लिख लीजिए। ये कितने पे कैंसिल आउट होगा, 2 पे, ठीक है। 2 की मल्टीप्लाई 22 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 44 इंटू 14, 44 की अब 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 14 4 जा 56 का 5 गया कैरी, 14 4 जा 56 और 5 61, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आप 7th में भी 8th में भी आपने कर रखे होंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा अगर पेपर का लेवल थोड़ा सा इजी रहा तो आपको ऐसा भी कोई क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिल सकता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास, अ सर्कुलर पार्क इज सराउंडेड बाय अ रोड 28 मीटर वाइड इफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पार्क इज 105 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। हमें रोड का एरिया निकालना है। अब ऐसे क्वेश्चंस में कई बार बच्चे फिगर में कंफ्यूज होते हैं, तो आपको सबसे पहले फिगर को समझना है कि एक तो मेरे पास सर्कल होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, अ सर्कुलर पार्क इज सराउंडेड बाय अ रोड ऑफ 21 मीटर वाइड, ठीक है। मतलब कि ये जो सर्कुलर पार्क है ये एक, इसके चारों तरफ एक रोड है जिसकी जो वाइडनेस है मतलब जो उसकी विड्थ है वो 21 मीटर है, ठीक है। फिगर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 21 मीटर है, आपको समझ में आ रहा होगा वैसे, ठीक है। अब यहाँ पर जो पार्क का जो हमारे पास रेडियस है वो 105 है। अगर मैं बात करूँ सिर्फ पार्क के रेडियस की, पार्क तो सिर्फ यही है ना अंदर की तरफ, ये कितना है 105 सेंटीमीटर। हमें निकालना है एरिया ऑफ द रोड, हमें रोड का एरिया निकालना है। तो रोड तो यही है ना जो साइड में है, ये देखिए रोड तो यही है जो हमारे पास साइड में जो दे रखा है, ठीक है, ये रोड है, ठीक है। अब हमें इसका एरिया निकालना है। जब कभी ऐसी कंडीशन में कोई एरिया निकालना होता है तो उसको कैसे निकालते हैं, बोलिए पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। मैंने अभी अभी आपको ये चीज़ बताई थी, हमने क्वेश्चन स्टार्ट ही इसी तरीके से किए थे, ठीक है। पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब एक चीज़ यहाँ ये देखिए कि यहाँ पर मेरे पास अंदर का रेडियस तो है लेकिन बाहर का जो रेडियस है वो हमारे पास नहीं है। अब एक चीज़ ये देखिए कि अंदर का जो रेडियस है वो तो उसकी लेंथ तो 105 सेंटीमीटर 105 मीटर सॉरी 105 मीटर हमें दे रखी है। और जो ये रोड की जो चौड़ाई है, जो कितना चौड़ा है रोड, जो 21 मीटर, तो मतलब टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ से एक रात, इतना 105 इतना 21, मतलब 105 प्लस 21, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 126 मीटर। मतलब जो बड़ा आर है वो 126 मीटर है, छोटा जो आर है वो हमारे पास 105 है। अब सिंपली आपको यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी है, तो पाई 126 का स्क्वायर माइनस 105 का हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर जो है वो काफ़ी बड़े आ गए हैं, ठीक है। हो सकता है एक दो क्वेश्चन जो आए वो कैलकुलेटिव भी आए, और ऐसा होगा ज़रूर, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको कैलकुलेटिव देंगे ज़रूर, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता सारे क्वेश्चन आपको आसान मिले और कैलकुलेशन इजी हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब 105 के स्क्वायर की मैंने स्क्वायर फाइंड करने की जो एक वीडियो है मैंने वो बना रखी है, ठीक है, कि किसी भी 2 डिजिट का 3 डिजिट का अगर मुझे स्क्वायर निकालना है तो कैसे और कितने आसान तरीके से उसको निकालना है, ठीक है। अब जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप स्क्वायर निकालना सीख सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए कि अगर स्क्वायर का क्वेश्चन आ जाए तो कई बार होता है कि हमें चीज़ें याद नहीं रहती, तो आप एग्जाम में जाके ट्रिक भूल सकते हैं। तो अब आपको कैसे करें इस क्वेश्चन को, इसको करने का भी इजी तरीका है हमारे पास, और वो क्या है ये देखिए। अगर 126 माइनस 105 का स्क्वायर है तो ज़रा इस कंडीशन को ध्यान से देखिए। ये कुछ ऐसा लग रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा लग रहा है, जी हाँ बिल्कुल लग रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। कैसे लिखा जा सकता है इसको, a प्लस बी और a माइनस बी इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 126 प्लस 105 और 126 माइनस 105। एक बार इनको प्लस कर दीजिए, एक बार इनको
माइनस कर दीजिए, तो 126 प्लस 105 आ जाएगा हमारे पास। एक बार क्या आ जाएगा, 126 माइनस 105 आ जाएगा, तो पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है। पाई की वैल्यू क्या होगी, 22/7 होगी, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड ऑन कर दीजिए, जब इन दोनों को ऐड ऑन किया जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 1, 3 और 2 231, ठीक है। मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, जब 126 में से 105 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 21। अब ये देखिए, अब आप इसको काट दीजिए, 7 से 3 पे काटेंगे तो 3 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर इन सभी की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 22 मल्टीप्लाई 231 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो आ जाएगा 3, 9 और ये 693 की अब आपको किससे मल्टीप्लाई करनी है, 22 से मल्टीप्लाई करनी है। अब एक चीज़ यहाँ से ये देखिए, जब आपको किसी भी नंबर की 22 से मल्टीप्लाई करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे 11 की मल्टीप्लाई की भी मैंने एक ट्रिक बताई है, वैसे 2 से या आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या आप कुछ अगर आपको मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स पता है तो कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाती है, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पर इसके आपको मल्टीप्लिकेशन निकालनी है, 22 से करना है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे 22 की जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6, 18 और 1, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 7, 13 आ जाएगा, ठीक है। फिर आप करेंगे तो 6, 8, 13 और 1, तो आंसर आ जाएगा 6, 4, 1 के कैरी 2, 5, 1, तो 15,246 मीटर स्क्वायर हमारा किसका एरिया आ जाएगा, उस रोड का एरिया हमारे पास आ जाएगा। तो 15,246 ऑप्शन नंबर है हमारा सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जल्दी से उतारिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार जल्दी से आप इसको उतारिए, ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा जो है काफ़ी सिंपल है, ठीक है, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, जो नहीं उतार पाए हैं वो वीडियो को रोक के आराम से उतारिएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन इट्स पेरीमीटर इज। एक सर्कल है हमारे पास, उसका जो हमें एरिया दे रखा है, एरिया हमें दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए अभी पिछले ही किसी क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जब कभी 7 अगर रेडियस हो जाए तो हमारे पास जो एरिया होता है, ठीक है, जो हमारे पास एरिया होता है वो कितना आता है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कितना आता है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। अगर यहाँ पे रेडियस हमारा 7 है तो पेरीमीटर क्या होना चाहिए, 2πr से उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × π × r, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एरिया आंसर क्या आ जाएगा, आंसर होगा हमारा 44, ठीक है। अब कैलकुलेशन जब आप जल्दी से कर लेते हैं तो आपके आंसर भी जल्दी से आने लगेंगे, ठीक है, और इसमें टाइम लगेगा, आप प्रैक्टिस करते रहिए, आप कैलकुलेशन ईजी कर पाएंगे अपनी, ठीक है। तो देखिए अब इसको करना किस तरीके से है, हमें पता है πr² = 154, पाई की वैल्यू 22/7 × r² = 154, तो r² की वैल्यू निकालने के लिए 22/7 इधर जाके क्या होगा, 7 की मल्टीप्लाई होगी और 22 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब सिंपली देखिए 22 का तो टेबल आपको याद नहीं होगा, ठीक है। अब करना क्या है, या देखिए मुझे तो पता है कि 22 से कितने पे जाएगा, 7 पे जाएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी नहीं पता तो आप किस तरीके से 2 से काटिए, काटना तो आपको आता ही होगा, ठीक है। 11 और इसको काटेंगे तो आ जाएगा 77, जब 11 से इसको काटेंगे तो ये 7, मतलब r² = कितना है, 7 × 7, 7 × 7 हमारे पास आ जाएगा, तो r = √7 × 7 आ जाएगा, तो r की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। अगर रेडियस हमारे पास 7 है तो पेरीमीटर क्या होगा, या मैं पेरीमीटर की जगह इसमें सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर कुछ भी दे सकता है, वो क्या होता है 2πr, इसकी परिधि क्या होती है 2πr, तो 2 × 22/7 × 7, तो 7 से 7 कैंसिल, तो 2 × 22 44 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। आंसर हमारा क्या हो गया, 44 सेंटीमीटर आंसर आ गया, ठीक है। अब जल्दी से एक बार इसको उतारिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जल्दी से इन दोनों क्वेश्चन को, जिसने ये नहीं उतारा था इसको भी उतार लीजिए, मैं कुछ टाइम दे रहा हूँ आपको, जल्दी से। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट the rate of 24 per meter is 5280. The field is to be plugged at the rate of ₹50 per meter square. Find the cost of plugging. अब हमें उसकी फेंसिंग करने की जो कॉस्ट है वो दे रखी है, हमें प्लगिंग की कॉस्ट निकालनी है,
ठीक है। अब यहाँ से आपको समझना है कि प्लगिंग और फेंसिंग की जो बातें कर रहा है, एक तो बाड़ लगाने की कीमत हमें दे रखी है, हमें उसकी जुताई की कीमत निकालनी है, यही तो मतलब होगा ना फेंसिंग और प्लगिंग का। तो एक मुझे एक चीज़ बताइए, तो ये हमारे पास मान लीजिए वो सर्कुलर फील्ड है, ठीक है, ये हमारे पास इसका रेडियस है। जब कभी फेंसिंग की जाती है, बाड़ लगाई जाती है, तो वो हमेशा इसके साइड में लगाई जाती है, या मैं कहूँ चारों तरफ लगाई जाती है, ठीक है। ये कहलाती है इसकी फेंसिंग करना, ठीक है, बाड़ लगाना, ठीक है, बाड़ लगाना बोलते हैं जिसको, ठीक है, बाड़ लगाना, ठीक है। अब अगर ये इसकी कॉस्ट कितनी दे रखी है, 1 मीटर पर मीटर की जो कॉस्ट है वो 24 है। तो अगर मैं सिर्फ साइड की बात कर रहा हूं तो इसके लिए ये क्या होगा, सर्कल के लिए इसका क्या है भाई, हम फेंसिंग कर रहे हैं, लेकिन सर्कल की अगर मैं बात करूं तो ये उसके लिए उसकी सरकमफ्रेंस हुई कि नहीं हुई, बोलिए हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, परिधि हुई कि नहीं हुई। जब कभी बात परिधि की होती है तो किससे निकलेगा, 2πr, ठीक है। अब एक चीज मुझे बताइए कि 2πr से तो इसकी सरकमफ्रेंस निकलेगी, लेकिन उसकी कॉस्ट तो तब निकलेगी ना जब उसकी जो भी एरिया या जो भी उसकी सरकमफ्रेंस है या जो भी वैल्यू हमारी आई है उसकी मल्टीप्लाई जब हम कॉस्ट पर यूनिट से करेंगे, ठीक है, उसकी मल्टीप्लाई कॉस्ट पर यूनिट से करेंगे। जैसे कई बार आपने देखा होगा घरों में जो टाइलें लगाते हैं तो बोलते हैं ना कि इतने स्क्वायर फीट लगाने की इतनी कॉस्ट पड़ेगी, ठीक है, तो वो पूरे की नहीं बताते, ठीक है, और पूरे की बताएं कैसे कि हर एक घर का जो एरिया है वो अलग अलग होगा ना, तो वो एक यूनिट तय रखते हैं कि इतने एरिया में लगाने की कॉस्ट इतनी है, ठीक है। तो वही चीज यहां पर है, उसने कहा है कि 1 मीटर लगाने की जो फेंसिंग करने की जो 1 मीटर की कॉस्ट है वो 24 है, और हमें कॉस्ट निकालनी है कितनी, पूरे की कॉस्ट हमें दे रखी, निकालनी क्या है, हमें दे ही रखी है, ठीक है। उससे हमें क्या निकालना है, प्लगिंग की कॉस्ट निकालनी है। तो मुझे एक चीज बताइए, जो भी हमारी सरकमफ्रेंस है, या मैं इसको पहले ऐसे लिख देता हूं, जो भी हमारी सीस का मतलब सरकमफ्रेंस परिधि, तो इसकी मल्टीप्लाई मैं किससे कर दूं, कॉस्ट पर यूनिट से, कॉस्ट पर मीटर से, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या दे रहा है, कॉस्ट पर मीटर। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक तरीके से टोटल कॉस्ट आ जाएगी, हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो अब एक चीज मुझे बताइए, हमें सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, कॉस्ट पर यूनिट 24 इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 5280 हमें टोटल कॉस्ट दे रखी है। तो हमारी जो सरकमफ्रेंस है वो किसके बराबर होगी, 52800/24, ठीक है। अब ये देखिए 24 से डायरेक्ट भी कट सकता है, ठीक है, जो डायरेक्ट नहीं काट पा रहे उसको शॉर्ट फॉर्म में, जैसे 24 से इसको डायरेक्ट काटेंगे तो 24 2 जा 48, 52 में से 48 को माइनस कर दो, 4 बचेगा, फिर से 48 तो 220, ठीक है। अगर डायरेक्ट आप काटने में थोड़ी दिक्कत हो रही तो आप छोटा छोटा करके काट लीजिए, ठीक है, इसको 12 हो जाएगा और इसको 2 से काट लीजिए, ठीक है। अब ये तो कुछ इतना मुश्किल था नहीं, वैसे ईजी ही था, 24 2 जा 48, 52 में से 48 को माइनस करेंगे 4 बचेगा, फिर से 48 और फिर से 2 पे और 0, 220। तो यहाँ पर हमें तो वैल्यू रेडियस तो मुझे पता ही नहीं, रेडियस निकलेगा तभी तो हम प्लगिंग की कॉस्ट निकाल पाएंगे, जुताई की कीमत निकलेगी, ठीक है। अब 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस इक्वल्स टू 220। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 44/7 इंटू रेडियस इक्वल्स टू 220। तो रेडियस की वैल्यू 220 इंटू 7/44। अपॉन में कैसे आएगा उस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, कैसे, ये नीचे है तो ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आएगा, ठीक है। अब सिंपली मुझे एक चीज़ बताइए, मैंने इसको काट दिया किससे, 11 से, तो 11 2 जा 20, 22 पीछे 0, ये 4 पे, 4 से इसको काटा ये 5 पे, मतलब रेडियस की वैल्यू 5 इंटू 7 30, रेडियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये देखिए मैं इसको साइड में लिख देता हूँ, रेडियस की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 44 से डायरेक्ट काट सकते थे, 5 जा 220, डायरेक्ट भी काट सकते थे, तो ऐसे नहीं तो 5 7 जा, अब देखो ये 5 आ चुका है, ये 7, तो रेडियस आ गया 35 हमारे पास मीटर आ जाएगा रेडियस, ठीक है। अब हमें निकालनी है कॉस्ट ऑफ प्लगिंग, ठीक है, जुताई की जो कीमत, उससे पहले एरिया निकलेगा ना, क्यों, अब प्लगिंग के लिए एरिया क्यों निकलेगा, इसके लिए तो मैंने सरकमफ्रेंस की बात की, प्लगिंग के लिए एरिया क्यों निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसकी मल्टीप्लीकेशन, एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना, प्लगिंग की कॉस्ट निकालने के लिए पहले एरिया निकलेगा, उसकी कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई हो, क्यों, क्योंकि जो प्लगिंग की जाएगी वो तो अंदर की जाएगी ना, किसी भी खेत की अगर जुताई करते हैं तो ये थोड़ी ना सिर्फ साइड में कर दी, जुताई तो पूरे खेत की होती है, तो अंदर होती है ना, साइडों में कहाँ होती है जुताई, अंदर होती है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम अंदर का एरिया, अंदर क्या होता है, एरिया होता है, तो एरिया निकालना पड़ेगा इसका, ठीक है। तो एरिया निकाल के जो कॉस्ट ऑफ प्लगिंग निकलेगी, एरिया निकाल के, क्षेत्रफल निकाल के
उसको कॉस्ट ऑफ प्लगिंग, जो कॉस्ट पर मीटर प्लगिंग दे रखी उससे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। टीसी मतलब टोटल कॉस्ट, ठीक है। एरिया भी नहीं पता, टोटल कॉस्ट मुझे पता है, कॉस्ट पर यूनिट मुझे दे रखी है 50, 0.5 रुपीज़, 0.50 रुपीज़ हमें पर मीटर दे रखी है, पर मीटर की कॉस्ट जो है, ठीक है। अच्छा, एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होगा, तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 35 इंटू 35 इंटू 0.50, तो ये कितने पे गया, 5 पे। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये देखिए, इसको मतलब 25 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 110 इंटू 35 इंटू ये क्या है 0.50, या इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बोलिए 50/100 लिख लो इसको, 50/100, क्योंकि 2 पॉइंट हटे नीचे 100 आएगा, ठीक है। और 50 में जो 50 इंटू 100, ठीक है। अब 2 से इसको काट दीजिए, कितने पे चला जाएगा, या देखिए अभी इसको नहीं काटते हैं, अभी नहीं काटते हैं, क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी गड़बड़ आ जाएगी अगर मैंने अभी काट दिया तो। ये मेरे पास 110 मल्टीप्लाई 35 इंटू 1/2, मैंने अभी क्यों नहीं काटा, क्योंकि इससे देखिए जब 11 से किसी डिजिट की मल्टीप्लाई की जाती है तो उसका मल्टीप्लिकेशन काफ़ी आसान होता है। कैसे, या मैं इसको 11 क्यों मान रहा हूँ, ये देखिए 110 है ना, ये 110 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 इंटू 11, 10 इंटू 11, ठीक है। अब 11 से किसी डिजिट की जब मल्टीप्लाई की जाती है वो काफ़ी सिंपल होती है। कैसे, पीछे 5 है, 5 का 5 लिख दिया, 5 और 3 को ऐड कर दीजिए, 8 आ गया, और आगे 3 कुछ नहीं बचा तो आगे वाली डिजिट आगे आ जाएगी 3। अब इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी, देखिए 2 से, ये 10 कट गया 5 पे, अब इसकी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो इजी होगा थोड़ा सा। 5 5 जा 25, 2 गया कैरी, 5 8 जा 42, 42 4 गया कैरी, 5 3 जा 15 और 1925। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब एक बार जल्दी से आप इसको उतारिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जल्दी से इसको उतारिए एक बार। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, ठीक है। आपने उतार लिया होगा, नहीं उतारा है तो वीडियो को रोक के आराम से उतारिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री, ठीक है। मतलब कि रेडियस हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, हमें सेक्टर का एरिया निकालना है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी इजी है, कोई दोनों वैल्यू हमें दे रखी, ज़्यादा कुछ करना है नहीं। अब यहाँ से एक चीज़ समझिए कि, और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो भी आपके क्वेश्चन जो आएंगे इस बार, जो सेक्टर के या सेगमेंट के जो क्वेश्चन आने हैं वो 60 डिग्री और 90 डिग्री पर आने हैं। इसके अलावा 120 डिग्री या फिर 45 डिग्री, 30 डिग्री वैसे क्वेश्चन इस बार सिलेबस में नहीं है। तो आपको 60 और 90 के क्वेश्चंस करने हैं, सिर्फ 60 डिग्री और 90 डिग्री के, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ देखिए, रेडियस की वैल्यू 60 है, थीटा हमारे पास 60 डिग्री दिया है, रेडियस की वैल्यू 6 है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो वो होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना है। ये किसका क्षेत्रफल है हमारा, त्रिज्याखंड का, त्रिज्याखंड का, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। सेक्टर का मतलब क्या होता है, त्रिज्याखंड। तो थीटा की वैल्यू 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस कितना है 6 इंटू 6। तो 0 से 0 कटा, 6 से 36, 6 पे कट गया, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 6 से एक 6 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा 22/7 मल्टीप्लाई 6। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा हमारा इसका आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर इसमें ए हमारा, बी हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज जो हमने ये क्वेश्चन किए हैं, आज हमने सेक्टर वाला तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया है, क्योंकि मुझे आपको फॉर्मूला बताना था कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब आज जो हमने पर्टिकुलरली जो आज हमने क्वेश्चन किए हैं वो सिर्फ फोकस किया है कुछ सर्कल्स के क्वेश्चन पे, उसके सरकमफ्रेंस पेरीमीटर वाले क्वेश्चंस पे, ठीक है। क्योंकि इस बार ये भी हमारे सिलेबस का एक हिस्सा है, ठीक है। कई बार क्या होता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस
सेक्टर की या सेगमेंट की करते रहते हैं और क्वेश्चन आ जाता है सर्कल की सरकमफ्रेंस से या सर्कल से रिलेटेड करके क्वेश्चन देता तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आज जो हमने पार्ट किया है वो हमने सर्कल के सरकमफ्रेंस और एरिया के बारे में बातें की हैं। ठीक है, अगली क्लास में जो पर्टिकुलरली जो क्वेश्चंस रहेंगे वो किस पर रहेंगे, या तो सेक्टर पे रहेंगे या सेगमेंट पे रहेंगे, और कुछ क्वेश्चन हम शेडेड रीजन वाले करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, जब तक आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, और फिर वैसे क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइएगा। ठीक है, जिससे आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।